अस्सलामुअलैकुम। INA न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मनाहिल सरफराज। नाजरीन, कल पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग की गई, जहां वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही मद्दे मुकाबिल थे। अगर देखा जाए ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो PTI की पोजीशन इसमें काफ़ी मजबूत थी। PTI की इत्तेहादियों की तादाद 186, जबकि जो हमजा शहबाज के जो अरकान थे उनकी तादाद 179 थी, जिसके बाद ये पेशन गोई की जा रही थी तमाम तजिया निगारों की जानिब से कि शायद इस दफा ये मार्का PTI सर कर लेगी। लेकिन जब कल वोटिंग हुई तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो एकदम शॉकिंग थे। देखा गया कि सब लोगों को उसने हैरान कर दिया और जो हमजा शहबाज हैं वो बतौर वजीर आला मुंतखब हो गए, जिसके बाद अब जो सियासी हलचल है वो मजीद ज्यादा हो चुकी है। आखिर इस सब में आखिर ऐसा कहाँ हुआ, PTI की जानिब से कहाँ गलती हुई, कहाँ PTI को डिच करवाया गया, ये आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब PTI के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस हार के बाद। प्रोग्राम को नाज़रीन बाकायदा स्टार्ट करते हैं। अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवाती चलो। इस वक्त मेरे साथ सीनियर तजियाकार और रोजनामा इंतसाब के चीफ एडिटर जनाब असद अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह के मैंने प्रोग्राम में आगाज में बताया कि PTI की पोजीशन काफी मजबूत हम देख रहे थे ज़िमनी इंतखाबात में, जिसमें एक 186 PTI की सीट थी, जबकि हमजा शहबाज के 179 अरकान थे। इसके बावजूद PTI जो है अपने वज़ीर आला के इंतखाब में नाकाम हुई। इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि PTI के अपने पार्टी के जो वोट थे ना वो 178 थे और 10 मिला के क्यों लीग के तो ये 188 बनते थे। उनमें से एक इनका मेंबर तुर्की चला गया और एक उम्रे पे चला गया, तो 186 रह गए बाकी। लेकिन वो जो 10 वोट थे ना क्यों लीग के, वो पहले दिन से ही एक सवालिया निशान थे। सही। और जब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये मूवमेंट शुरू की थी राब्तों की, तो उससे ये लग रहा था कि ये कहीं पे कोई इनके दरमियान, चौधरी बरादरान के दरमियान कोई खिलाफ मौजूद है जिसको वो कैश कराना चाह रहे हैं, और एंड पे वही हुआ। सही। सर, आप क्या देख रहे हैं कि जो चौधरी शुजात हैं वो इतना इंतहाई कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुए कि उन्होंने PTI से अपने 10 वोटर्स देने से इनकार कर दिया? आपको याद होगा कि अप्रैल में जब फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन हो रहा था वज़ीर आला का, तो उस टाइम भी जरदारी साहब की आमदोरफ्त और मुज़ाकरात और ये बातचीत चल रही थी, और ये विद द कंसेंट ऑफ क्यों लीग की क़यादत और नून लीग की क़यादत के साथ। यानी वो ज़ाती तौर पे फैसले नहीं कर रहे थे, बल्कि दोनों के साथ रब्ते के ज़रिए चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे थे। तो एक स्टेज पे नून लीग के बियाह पे आसिफ अली जरदारी ने पेशकश की परवेज़ इलाही को कि आप नून लीग के और उसके इत्तेहादियों के उम्मीदवार बन जाएं। सही। और ये चीज़ें तकरीबन सेटल भी हो गई चौधरी शुजात साहब की मौजूदगी में। सही। हुआ ये कि उस दिन सुबह वहाँ मिठाइयाँ चली और वो शाम को पहुँच गए बनी गाला में। सही। ठीक है। और फिर बनी गाला पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं तो इमरान खान का कैंडिडेट हूँ, तो सारी सूरत हाल बदल गई। अब इसमें जो है ना, वो चौधरी बरदरान की जो रवायात है ना वो बड़ी मजबूत है, और इस टाइम चौधरी साहब, पूरे चौधरी शुजात साहब जो है वो अपनी फैमिली के बड़े हैं, तो उन्होंने इसको अपनी अना का मसला समझ लिया कि देखिए, मैंने ये बातचीत के बाद विद द कंसेंट ऑफ परवेज़ इलाही सारा ये एक फैसला हुआ, उसने इत्तफाक भी किया। सही। और उसके बाद वो जब पीछे हट गए तो ज़ाहिर चौधरी साहब ने अपनी इंसल्ट समझी। नतीजा क्या हुआ कि वो खफा हो गए, और जो उनके करीबी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये 3 माह के अरसे में चौधरी साहब काफ़ी मलूल रहे इस मामले पे कि देखें भाई, मैं साबिक वज़ीर आज़म भी हूँ और मुख्तलिफ ओहदों पे रह चुका हूँ, पार्लियामेंटेरियन भी हूँ सबका, और मेरी बात को और फिर फैमिली के अंदर मैं बड़ा हूँ, इन्होंने वेटेज नहीं दी। ठीक है, अगर आप डिसएग्री कर रहे थे तो उस टाइम आप डिसएग्री करते हैं ना। एक चीज़ सारी कंफर्म हो गई, मियाँ नवाज शरीफ तक भी सारी टेलीफोनिक टॉक हुई और सब लोग एग्री हो गए कि जी परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल। लेकिन परवेज़ इलाही उसी दिन शाम को बनी गाला पहुंच गए, और उनके बेटे ने कहा, मुनस इलाही ने, कि जी कोर कमांडर पेशावर के कहने पे ये हुआ। तो ये जो होता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल और ये तवक्कुआत और उम्मीदें और वादे, उन्होंने सारे मामले को ज़्यादा गंभीर किया। तो चौधरी साहब 3 महीने तक जो फैमिली के दोस्त अहबाब थे फैमिली से बाहर, वो भी इस मामले को सेटल करने में लगे रहे, और चौधरी साहब भी खफा रहे चौधरी परवेज़ इलाही से। ठीक है। तो उसके दौरान जब ये दूसरा मरहला आ गया इलेक्शन का, तो फिर आसिफ जरदारी साहब के
हमदर्द शुरू हुई। सही। लास्ट टाइम वो 5 घंटे वहाँ बैठे रहे। मोने सलाई आए थोड़ी देर के लिए, उन्होंने कहा जी मैं अपने अब्बा जी को लेके आता हूँ। वो अगले 5 घंटे तक वो नहीं आए। तो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि भाई मैं फैमिली का बड़ा हूँ और ये फैसला हमने पहले उनको जुबान दी थी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप इसको वज़ीर आला बनाएंगे, लेकिन ये फिर गया उससे, तो अब बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। लिहाजा ऑप्शन फिर ज़ाहिर है कि जरदारी साहब भी कानूनी मारीन से भी राब्ते में थे, तो उन्होंने एक लेटर डिज़ाइन कराया जो डिप्टी स्पीकर को भेजा गया। सही। ये जो 3 घंटे की आपने बात की ना कि ताखीर क्यों हुई और वजूहात क्या थी, इसकी मेन वजह ये थी कि डिप्टी स्पीकर को लेटर तो डिलीवर हो गया, लेकिन वो चौधरी साहब को कॉल करके उसको कंफर्म भी करना चाह रहे थे कि भाई आपका ही ये तहरीर करदा लेटर है या दरमियान से किसी ने चला दिया। तो चौधरी साहब से 3 बार उसने पूछा और 3 बार ही उन्होंने कहा कि यस 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 ये मेरी तहरीर है और मैंने ये सारा कुछ दिया है। सही। तो सर इस सारी सिचुएशन के दौरान क्या हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाना गलत होगा, जो कि पीटीआई के जाने से इस वक्त लगाया भी जा रहा है? देखिए ये तो जब ये कैंपेन शुरू हुई ना उस टाइम से लेके और अभी तक जी, जब पीटीआई एहतजाज में है तो उस इसमें सारे में ही वो बुरा भला कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी को, बिल्कुल, कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, ये किया है। मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया है कि सिर्फ 2 लोग इनके गायब थे। उसका इल्ज़ाम चलो बनता भी है कि जी एक आदमी तुर्की चला गया, एक उम्रे के लिए चला गया, लेकिन ये कहना कि जी 10, 20, 50 लोगों को आसिफ जरदारी खरीदने के लिए निकले थे, ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया तो उन्होंने उस इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भाई मुझे अगर हॉर्स ट्रेडिंग करनी है तो मैं तो फिर अपने उम्मीदवार को खड़ा करता ना, हसन मुर्तज़ा को, और उसके लिए मैं पैसे लगाता तो मुझे खुशी होती, मैं हमजा शहबाज के लिए पैसे क्यों लगाऊं। लेकिन चूंकि इत्तेहादी थे तो इत्तेहाद की बुनियाद पे, वो अखलाकी बुनियादों पे, और फिर ये देखें कि वो खुद 5 साल सदर रहे हैं तो वो यही मशहूर हो गया कि वो मफाहमत के जो है ना अलंबरदार हैं, यानी वो किसी के साथ भी कभी उलझे नहीं इस लिहाज से कि जिस तरह पीटीआई वाले उलझते हैं। अभी देखें ना 4 दिन पहले ज़मनी इलेक्शन का नतीजा आया, सब ने शिकस्त तस्लीम की और मुबारकबाद दी पीटीआई को, जबकि पीटीआई वाले उसी टाइम रिजल्ट अनाउंस होने के साथ ही ईवान के अंदर ही वही चोर डाकू नहीं मानते उसके नारे शुरू कर दिए, और अभी तक ये तूफान बदतमीजी कहूँगा कि ये अभी तक चल रहा है। सही। सर बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि चौधरी शुजात का जो खत था वो जाली था। अगर जाली मान भी लिया जाए तो सवाल यही पैदा होता है कि वह परवेज इलाही के खिलाफ आहिर थे क्यों? देखिए वो इमरान खान ने खुद भी बात की है कि सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो 1 मिनट में एक चीज़ सर्कुलेट हो जाती है। खुद मोने सलाई को जब पता चला कि कोई ऐसा लेटर आया है चौधरी साहब का, तो वो वहाँ चौधरी साहब के पास स्पेशली किया उनकी राज में, तो चौधरी साहब ने कहा कि भाई मैंने सब कुछ कर दिया है, उस पर मैं कायम हूँ, अब कोई नई राय मेरी नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूँ या उसे डिनाई करूँ। तो वापसी पे एक जुमला बड़ा वो मीडिया पे चला भी, आपने भी देखा होगा कि उसने कहा कि मैं और इमरान खान हार गए, आसिफ जरदारी साहब जीत गए। खुद उसने तस्लीम किया, ये मीडिया पे चली हैं चीज़ें। सही, ठीक है। सर आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। दोबारा से सर की तरफ बढ़ते हैं। सर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी पीटीआई की जानिब से आसिफ अली जरदारी पर जो है खास तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की। हाँ देखिए मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाता हूँ। आसिफ अली जरदारी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनी 1988 में, उस वक्त से वेरी फर्स्ट डे से, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि मशाहिद सैयद उस टाइम मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात हुआ करते थे, तो वो पहले महीने के बाद ही आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हक़ाइक़नामा मैं पेश करता हूँ कि इस हुकूमत ने 1 महीने में क्या किया। उस हक़ाइक़नामा का जो मरकज़ी नुक्ता था वो यही था कि आसिफ अली जरदारी चूँकि उनके शौहर हैं और सारे मामलात को वो देख रहे हैं, वो कोई काम भी ऐसा नहीं होने देते जिसमें 10% उनको ना दिया जाए। और मुझे याद है कि फिर ये सिलसिला चला, अगले 1.5-2 साल जो उनकी हुकूमत रही उस तक उसको वो 100% पे ले गए कि 100% वो रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं करते। और ये भी दुनिया को पता है कि 12 साल तक आसिफ अली जरदारी को बंद रखा गया, मुख्तलिफ मुकदमात बनाकर सलाखों के पीछे रखा गया। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद सियासी कैदी है कि जो बगैर किसी जुर्म के सज़ा भुगत के आ गया। सही।
ये सूरत है। और इसी मामले में मैंने पहले भी अर्ज किया कि देखिए 2 मेंबर गए, चले उनके ऊपर हम वो भी एक उसको कहते हैं कि कोई आंखों से जब आपने ना देखो तो आप कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन चले हम कहते हैं जी ज़बान वो क्या है, मखलूक की आवाज़ को आवाज़ समझो, ठीक है ना, तो चले हम उस पर भी बिलीव कर लेते हैं। तो 2 मेंबर हैं जो बाहर गए हैं, बाकी तो कुछ नहीं। अब चौधरी शुजात साहब का जो मामला है ना, चौधरी शुजात साहब एक वज़ादार इंसान है और सीनियर सियासतदान है और ख़ुद खाते पीते घराने के आदमी है। ऐसा नहीं है उनका कि उनको इन्होंने रिश्वत की पेशकश की हो। हाँ, ये होता है, तरगीबात ज़रूर होती हैं कि इतनी मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी, इतना ये होगा वो होगा, सियासी लोग ये बातें करते हैं। सही, ठीक है सर। अब पीटीआई के लिए ये रिजल्ट्स जो हैं वो वज़ीर पंजाब बतौर हमजा शहबाज और इनका इंतखाब काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग देखने में आया और वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे। अब आप क्या समझ रहे हैं कि सारी सूरत हाल के बाद पीटीआई के पास कोई ऑप्शन मौजूद है या अब ख़त्म हो गया जो होना था? अभी जो मेरी इतलात है ना वो ये है कि पीटीआई भी इस पॉइंट पे आ गई है कि हम हुकूमत के साथ बैठ के बात करते हैं, और हुकूमत तो पहले से ऑफर कर रही है जी। तो अभी हुकूमती इत्तेहाद ने जो आज सुबह ही एक डिसीजन लिया है, वो ये लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना इस मामले की डिटेल फैसले के लिए फुल कोर्ट एक बनाए, यानी 17 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 17 के 17 बैठे हैं उस बेंच में, और वो उनकी जो राय है उसको मुकदम समझा जाएगा जो इज्तिमाई फैसला आ जाए। सही। तो देखें कि इसके जो ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इनके दरमियान कोई बिहाइंड द कर्टन बातचीत चल रही है। सही। और जो कल इतवार का दिन भी चूँकि इनको मिल गया, तो मंडे को जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होगी, शायद इनकी उसी जो कंक्रीट जो डिस्कशन है या जो फैसले आपस में मिलके करते हैं उसकी रोशनी में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सर मुझे ये बताइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की सोच आखिर है क्या ये फैसला वापस होने के इम्कानात हैं या नहीं है? देखिए ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2 महीने पहले फैसला दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को नल एंड वाइड करती है सही और कोई एक नई बात करती है तो खुद उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ तक बात है कि वो एक वफाकी वज़ीर ने आज बड़ी दिलचस्प बात की है, उसने कहा कि 14,000 जो है ना सोशल मीडिया वर्कर ये इन्होंने रखे थे पीटीआई ने 25,000 रुपये माना तनख्वाह पे, सही, जिनका काम यही है कि एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, सियासतदानों, मुखालिफ सियासतदानों की किरदार कुशी करना है। सही। और ये सरकारी फंड से ये पैसे दिए गए, ये करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता कि क्या ये करप्शन में नहीं आते। बिल्कुल। और जिस आदमी ने करप्शन नहीं की, जो सिर्फ मफाहमत की सियासत कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि जी ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। सही। हॉर्स ट्रेडिंग की कोई मिसाल जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर नहीं नजर आई। सही। सर आपके बकौल इस वक्त तक पंजाब असम्बली में हॉर्स ट्रेडिंग की कोई भी जो इल्ज़ामात हैं वो इस तरह से साबित नहीं हो पाए। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, सर का तजिया जाना, आखिरकार पीटीआई इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थी या नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि अब नए वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज हैं और शायद पीटीआई को ये फैसला अब कबूल कर लेना चाहिए। आपने आज के प्रोग्राम में वजूहात जानी कि आखिर क्या वजूहात थी जिसकी बना पर पीटीआई बतौर वज़ीर आला इंतहा परवेज़ इलाही का नहीं करवा सकी। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान मनाहिर सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।